बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि BSc 2 कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम का हिस्सा है। ये वीडियो इस बुक का लेक्चर नंबर 28 है। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। चलें स्टार्ट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम। ये एक तरह का सेट है जिसमें के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है या प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। डेट मैनेज ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस, जो कि कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट को और उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी या ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं उनको मैनेज करते हैं। ए कंप्यूटर कैन डू नथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कंप्यूटर की रूह होती है, जो कि पहले भी मैंने बताया। Operating system must be installed on every computer. Operating system must be installed on every computer मतलब हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है। उसके बगैर वो एक प्लास्टिक या शीशे की स्क्रीन ही आपको नज़र आएगी या एक गुब्बार। यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई यूज़र है वो किसी भी कंप्यूटर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही इंटरेक्ट होता है, डायरेक्ट वो इंटरेक्ट नहीं हो सकता। इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। व्हेन कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन, जैसे कंप्यूटर को हम चलाते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम रन एंड चेक ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फंक्शनली प्रॉपर्ली। तो तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चेक करता है, तमाम कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच हैं उनको चेक करता है कि आया कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑन कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग, और ये तमाम ऑपरेशन को भी मैनेज करता है। एक यूज़र है, जैसे वो कंप्यूटर को चलाएगा वो डायरेक्ट कंप्यूटर को नहीं चलाएगा, वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, यानी कि पावर का बटन दबाएगा और जो भी सामने पहले ब्लैक विंडो नज़र आती है कंप्यूटर चलाने के बाद, वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। तो इस तरह वो लोड होने के बाद हम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। The above figure show that an operating system is a set of programs that acts as an interface between user of a computer and the computer hardware. ये यूज़र और ये कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का लिंक के तौर पर काम करता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डॉस, विंडो, यूनिक्स एंड लिनक्स हैं। ये एग्जांपल डॉस की है, जिसके अंदर हम कमांड के थ्रू तमाम काम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। मसलन CD डॉट का मतलब है डायरेक्टरी में जाना या फोल्डर के अंदर जाना। जैसे विंडो हम क्लिक के ज़रिए जाते हैं, इसमें CD के ज़रिए जाते हैं। यानी कि इस तरह की जो कमांड लाइन जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है उसको डॉस कहते हैं, और ये लिनक्स की एग्जांपल है और ये यूनिक्स की एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीथ्रेडिंग होता है और टाइम शेयरिंग होता है। चलें इनको वन बाय वन देखते हैं। A multi-user operating system allows multiple users to use same computer at a time. एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र को अलाउ करना कि कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडो। ये हम पहले भी देख चुके हैं। An operating system that support to a more processor that running program at the same time is called multiprocessor operating system. ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर को अलाउ करता है वो अपने अपने काम सारे अंजाम दे सकते हैं, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल भी लिनक्स, यूनिक्स और विंडो है। ये आप देख सकते हैं मल्टी यूज़र है, यानी कि एक कंप्यूटर है उसके अंदर अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलाउ करता है कि आप एक यूज़र, 2 यूज़र, 3, 4, 5 मुख्तलिफ यूज़र को एक ही सिस्टम इस्तेमाल करने, नेटवर्किंग के ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसी तरह एन ऑपरेटिंग सिस्टम डैट कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए सेम टाइम इज़ कॉल्ड द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क सर अंजाम दे सकता है, हम उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स एंड विंडो 2000। यानी कि अगर कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर एक ब्राउज़र भी खुला हुआ है, एक्सेल भी है, पेंट भी है, मीडिया प्लेयर भी है, आइडियो भी है, तो तमाम काम एक ही कंप्यूटर के अंदर सर अंजाम दे रहा है। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लो करते हैं कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा
काम सारे अंजाम दे सकते हैं, उसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। An operating system that allow different parts of the program to run concurrently is called multithreading operating system. Some example of multi-operating system are Linux, Unix and Windows. Time sharing. Time sharing system allow many users to share the computer simultaneously. It is used when the several users are linked through communication network to a single computer. The computer first work on one user task for the function time and then goes the next. यानी कि फ़र्ज़ करें कि किसी ऑफिस में अगर 5-6 कंप्यूटर लगे हैं और एक प्रिंटर है, नेटवर्किंग के ज़रिए आपस में अटैच है, तो वो क्या करेगा, सबका काम टाइम के हिसाब से सारे अंजाम देगा। इस तरह वो टाइम शेयरिंग भी इसी के अंदर आ जाती है कि जो सी एक्टिविटी जिसने सर अंजाम देनी है उस हिसाब से वो काम सर अंजाम देता रहेगा और काम सर अंजाम देने के बाद वो नेक्स्ट चलेगा। यानी कि अगर किसी ने यूज़र नंबर 1 की तरफ से टास्क आया है कि आप प्रिंट कर दो, उसको करने के बाद वो अगले टास्क पे जाएगा, फिर अगले टास्क पे, अगले टास्क पे, इस तरह ये टाइम शेयरिंग भी होगी। आखिर पर ये छोटा सा क्विज़ है, इसको इसके यहाँ से ज़रूर लिखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यस और नो। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, यस और नो। लिनक्स इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यस और नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे। दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।